और उज्जैन से जहां 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। आपको ये भी बता दें कि जिले में अब तक 235 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 45 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम भी तोड़ चुके हैं। तो उज्जैन दरअसल तीसरा वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 235 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी रफ्तार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आज फिर 15 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। तो भोपाल में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उज्जैन में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ये दूसरे और तीसरे नंबर के शहर हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से, और आनंद निगम उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार हॉट स्पॉट जो बने हुए हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, वहीं से ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें चिंता की बात यह कि अब छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बन चुका है। और एमपी में अगर बात करें तो 3500 मतलब 3500 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिनमें इंदौर और भोपाल ही सबसे ज्यादा प्रॉपर बने हुए हैं। और भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर या तो बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, फिर मासूम बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आज 3 जो छोटे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ। आनंद निगम हमारे साथ बने हुए। आनंद, अब उज्जैन की स्थिति कैसे संभलेगी? क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं? मामला 200 से ऊपर पहुंच चुका है, 235 ये आंकड़ा अभी तक हो चुका है। चिंता का सबब है 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज फिर सामने आ गए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरह संक्रमित मरीजों का जो है आंकड़ा सामने आ रहा है, वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना इसी तरह जो बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसके बाद जो मरीजों की संख्या भी लगातार आज जिस तरह से 15 मरीज सामने आए, उसके बाद जो है 235। ठीक, बिल्कुल महत्वपूर्ण है आनंद, ये जानकारी आप दे रहे हैं। माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया जितेंद्र आपका, आनंद आपका भी धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अचानक नासाज हो गई है। ये बड़ी खबर है रायपुर से, और हालत चिंताजनक बताई जा रही है अजीत जोगी की। नारायण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि पहले से भी तबीयत उनकी नासाज रही है अजीत जोगी की, और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अजीत जोगी की अचानक तबीयत बिगड़ी है, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक या चिंताजनक बताई जा रही है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है सेहत से जुड़ी अजीत जोगी के? देखिए प्रशांत, जिस तरह से उनका जो अब जिस तरह से और डॉक्टर्स का कहना है, और उनके जो पुत्र हैं अमित जोगी, उन्होंने कहा है कि उनका हार्ट अटैक, कार्डियक जो है अटैक है, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारायणा में उनको ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स उनके जो हृदय की जो गति है वो जिस तरह से कम हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, तो उसकी गति को वापस लाने की प्रयास कर रहे हैं। नारायणा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे अमित जोगी से फोन पे बातचीत की है कि किस तरह की उनकी स्थिति है, इनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और साथ ही ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अमित जोगी का कहना है कि सुबह जब वो उठे थे तो उन्होंने नाश्ता किया, और खाना खाने के बाद जिस तरह से एकाएक उनको बीपी लो हुआ, उसके बाद उनकी हालत जो है वो खराब होती नजर आई, तो तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका अभी डॉक्टर जो बिल उनको वापस लाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि अमित जोगी बिलासपुर में है, जो उनके लड़के हैं वो वहां से रवाना हो चुके हैं, अभी कुछ देर के बाद वो पहुंच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम है लगातार जो उनके जो हृदय की जो गति है उसको समान करने की कोशिश कर रही है, लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं।
बिल्कुल। सुरेंद्र, आप बता रहे हैं कि दिल की धड़कनें कम हुई हैं, उन्हें वापस उसी गति में लाने की कोशिश हो रही है, यानी कि अटैक हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, पुरानी क्या हेल्थ हिस्ट्री है अजीत जोगी की, वो भी जरा बताइए सुरेंद्र। देखिए प्रशांत, जिस तरह से पहले भी हमेशा जो है, क्योंकि वो डायलिसिस पे रहते हैं, हमेशा उनकी उपचार किया जाता रहता है और नारायणा अस्पताल जो है लगातार उसी अस्पताल में उनका उपचार होता है। इससे पहले भी कई बार उनका बीपी लो हुआ है। इससे पहले जो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका उपचार वहां पर भी लंबे समय तक चला। उसके बाद ठीक है सुरेंद्र, रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। और इस वक्त न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, अजीत जोगी अचानक तबीयत नासाज हुई है, हालांकि चिंता की बात इसलिए भी है कि पुरानी कई बीमारियां भी उन्हें घेरे रही हैं। प्रसाद जी, देखिए 2004 को जब वो एमपी का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे महासमुंद से, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था रात को करीब 3-3:30 बजे। और उसके बाद L5 और L6 पे उनको चोट आई थी, जिसके कारण उनका कमर से नीचे का हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है। और उसी कारण है कि थोड़ा दिक्कत उनको रहता ही है। बीच में जब दिल्ली में थे तो उनका इसीलिए थोड़ा हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था और तुरंत उनको एडमिट किया गया था अस्पताल में और फिर ठीक होके आ गए थे। देखिए, अजीत जोगी के बारे में एक चीज मैं कहूंगा कि इनका इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, जिसके कारण पिछले 15 साल से सबसे ज्यादा मूवमेंट भी करते हैं, अपने आप को एक्टिव भी रखने का कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से जिस हालात में वो रहे हैं, तबीयत खराब भी होता है, बट उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी, जो खुद एक बहुत बड़े ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, हाई स्पेशलिस्ट है, वो भी साथ हर वक्त रहती है। और यही एक कारण है कि हर वक्त उनको अच्छे उपचार भी मिलता है। और इस वक्त जो तबीयत खराब हुई है, उनको तो तुरंत अस्पताल में लिया गया है, डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस हालात में है और जिन परिस्थितियों में उनका तबीयत बिगड़ी है, थोड़ा चिंता तो रहता ही है, क्योंकि आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है तो अलग बात होता है। और जो L5 और L6 में चोट आने के बाद जैसे कमर से नीचे हिस्से में काम नहीं करने के कारण उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेसी भी बीच बीच में होती है, तो वो भी कॉम्प्लिकेसी है। पर निश्चित रूप से डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं और उनके साथ जो बाकी चीजें जुड़ जाती है, या हार्ट एलिमेंट है या L5 L6 का चोट का है, बाकी चीजें हैं, वो सारा चीज कभी कभी कंपाउंड हो जाता है, एक साथ घनीभूत हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत करता ही है। पर डॉक्टर तो अटेंड कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाए। पर ये एक चिंता का विषय हर वक्त बना रहता है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल। सुरेंद्र बता रहे थे कि हृदय की गति धीमी हुई है, डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी गति में वापस आए, जो हृदय की गति है। लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं प्रकाश जी, जीवटता या फिर इच्छा शक्ति हम कहें कि हमेशा इन परिस्थितियों में भी वो लगातार एक्टिव रहे हैं, हालांकि बीच बीच में परेशानियां जरूर आती रही हैं, वही जीवटता और इच्छा शक्ति फिर उन्हें स्वस्थ करेगी। प्रकाश जी। देखिए प्रशांत, जिस हिसाब से अगर किसी को घुटने में या कमर के नीचे के हिस्से में अगर किसी को दिक्कत होता है, तो उसका भी एक कनेक्शन रियोमेटिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, या थोड़ा हृदय के साथ उसका दिक्कत तो होता ही है। ये डॉक्टर कहते हैं, मानते हैं, सीधा संबंध है नहीं, वो डॉक्टर बेहतर बताएंगे, पर डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि अगर किसी को इस तरह की कोई स्थिति होती है, थोड़ा हृदय में दिक्कत, प्रेशर रहता है। दूसरी दिक्कत ये भी है, आदमी अगर स्वस्थ होकर चलता है फिरता है तो अलग बात है, अगर आदमी व्हील चेयर बेस्ड है और व्हील चेयर में है तो एक्सरसाइज उसको करना होता है। बट स्वस्थ आदमी के अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, चीजों को सही स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो ये एक प्रेशर रहता है। पर निश्चित रूप से मुझे याद है जब 2004 को उनका एक्सीडेंट हुआ था और गरियाबंद से यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर से बाई रोड लाया गया, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुंचे हैं, जबकि उनका पल्स रेट जो है 40 से भी नीचे आ गया था। उसके बावजूद भी वही यही पूछ रहे थे, जो साथ में टीम थी उनको पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना देर लगेगा, क्या स्थिति है उनका। तो ये अजीत जोगी का इच्छा शक्ति ही है जो उनको इतने पॉपुलर भी करता है और लोगों के लिए थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन भी देता है। और निश्चित रूप से ये तो चिंता की विषय है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है, तो लोगों का उसको लेकर चिंता करना भी थोड़ा जाहिर है। पर निश्चित रूप से ये एक दोनों चीज को अगर जब जोड़ते हैं कि उनकी व्हीलचेयर में रहना और हार्ट की जो एलिमेंट है वो दोनों को मिला दे अगर, तो थोड़ा चिंता लगता ही है सबको, और परिवारजन तो उसीलिए थोड़ा चिंतित भी रहते हैं और उसीलिए उनको बाकी चीजों को हर वक्त ध्यान देते ही हैं। जी प्रशांत।
बिल्कुल, परिवार वालों की चिंता भी स्वाभाविक है और इतना ही नहीं, शुभचिंतक भी बहुत हैं।